पहला प्रश्न कहता है, पहले पढ़ के सुना देते हैं फिर समझाते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम कार्बोनेट कितना 5.3 ग्राम एवं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं। फिर कहता है कि 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। ठीक है, आपको अभिक्रिया क्या दिया है, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल अभिक्रिया करके क्या क्या दिया है आपको उत्पाद के रूप में, तो सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल दिया है। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत से इसके प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए हम कहेंगे कि अभिकारकों यानी अभिक्रिया करने में जो जो शामिल हो रहा है अभिकारकों का द्रव्यमान क्या है। तो इसमें सोडियम कार्बोनेट शामिल हो रहा है कितना 5.3 ग्राम, एसिटिक अम्ल कितना तो 6.0 यानी 6 ग्राम। कुल द्रव्यमान कितना बना 11.3 ग्राम। ठीक है, अब जो उत्पाद अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो हमें मिल रहा है वह क्या है, तो उत्पादों का द्रव्यमान कितना कौन मिल रहा है, तो सोडियम एसीटेट कितना मिला 8.2 ग्राम। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम और जल कितना मिला 0.9 ग्राम। कुल द्रव्यमान की अगर गणना करें तो कितना हो जाता है 11.3, यानी दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ अभिकारक का द्रव्यमान बराबर है उत्पादों के द्रव्यमान के, मतलब जो भाग लिया है उसका भी द्रव्यमान और जो उत्पाद के रूप में मिला है हमें दोनों का द्रव्यमान बराबर है। तब हम कह सकते हैं कि परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुरूप है। समझे, अगर दोनों बराबर नहीं होता तो हम कहते कि अनुरूप नहीं है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कहते हैं कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आप जान गए, पहले भी पाठ पढ़े तो आपने जाना कि जल निर्मित होने के लिए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है 1:8 होता है। ये तो निश्चित होता है, ये बदलता नहीं है। इसका मतलब है कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा, तो यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन, वही बात स्पष्ट करके लिख दिए। अब आपके प्रश्न में कहा है कि अगर हम हाइड्रोजन को 3 ग्राम कर दें तो ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, वही बात है। हाइड्रोजन 3 ग्राम है तो 3 का गुना 8 से कर देंगे, जैसे 1 का गुना 1 8 तो 2 का 8 से करेंगे 16, उसी तरह से 3 का 24, मतलब कैसे, तो 3 का गुना 8 बराबर ऑक्सीजन आपका कितना हो जाएगा 24 ग्राम। यही नहीं, अगर हम यहाँ हाइड्रोजन 4 कर दें तो 32 ग्राम हो जाएगा ऑक्सीजन। समझ रहे हैं, अगर 5 कर दें तो 40 ग्राम हो जाएगा। समझ रहे हैं, यह था। तीसरा प्रश्न है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो इसके उत्तर में हम कहेंगे कि डाल्टन के सिद्धांत का दूसरा अभिग्रहित, दूसरा मान्यता क्या है, द्रव्यमान के संरक्षण नियम का परिणाम है, जो इस प्रकार है। क्या है दूसरा अभिग्रहित उनका, क्या है, कहते हैं कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं यानी न ही बनते हैं और न ही उनका विनाश होता है। समझ गए। चौथा प्रश्न है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है, तो हम कहेंगे कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का अभिग्रहित छठा मान्यता, छठा निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। और वह क्या है, छठा अभिग्रहित क्या है, तो कहे है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। मतलब किसी भी परमाणु में उनकी संख्या उनके प्रकार निश्चित होते हैं। समझ रहे हैं, किनकी परमाणुओं की संख्या निश्चित होते हैं। ठीक है, तो ये आपके चारों प्रश्न यहाँ पर में क्लियर होगा।